वाइज भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है। अभी क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, कम है, संख्या में कम है, तो धीरे धीरे जैसे आप लोगों का सहयोग और प्यार मिलेगा हम क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रखेंगे। यूपी लेखपाल और अन्य जो भी यूपी की भर्तियां हैं, एसएससी की भर्तियां हैं, एसएससी जीडी की भी भर्तियां हैं, उनमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह आपके सामने लिया जाएगा और संस्थान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह लेगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। चलिए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए सवाल है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो इसमें अनुच्छेद 3 है, इसमें अनुच्छेद 3 आएगा। तो इसमें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है राज्य की सीमा में जो भी है उसमें परिवर्तन कर सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है और नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। किन्हीं दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य जो है बना सकता है संविधान। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायतें प्रतिस्थापित हैं। देखिए पंचायतें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसमें से सवाल आता ही आता है। तो पंचायतें जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत 243 कैसे रे में रखा गया है, 243 कैसे रे। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, पंचायतें प्रतिस्थापित हैं 243 कैसे रे। राजभाषा, राजभाषा इंपॉर्टेंट है। राजभाषा देखिए, राजभाषा को कैसे रखा गया है। राजभाषा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 343 से 351, 343 से 351 में राजभाषा को रखा गया है। भारतीय संविधान में निर्वाचन को क्या स्थान दिया है। भारतीय संविधान में निर्वाचन को क्या, देखिए भारतीय संविधान में निर्वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी संविधान को महत्वपूर्ण बनाना है तो उसमें निर्वाचन का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निर्वाचन पारदर्शिता होना चाहिए और भरोसे लायक होना चाहिए। निर्वाचन की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारतीय संविधान में निर्वाचन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो निर्वाचन को भारतीय संविधान में 324 में रखा गया है। भारतीय संविधान में निर्वाचन को 324 में रखा गया है। तो ये कुछ 3-4 सवाल थे जो मैंने अभी आपके लिए रखे हैं और उम्मीद करता हूँ मैं आगे आपके लिए अभी मेहनत करूँगा। अभी ये सिर्फ एक ट्रायल है, ऑलराइट, अभी सिर्फ क्या है, एक ट्रायल है और आगे जैसे जैसे अच्छा होगा पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके लिए बिल्कुल मुफ्त और फ्री यूपी एसएससी जीडी और एसएससी और स्टेट लेवल के जितने भी प्रश्न होते हैं टॉपिक वाइज आपके लिए लाऊंगा। अभी मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाए, किस तरीके से आप लोगों के समक्ष रखा जाए। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच।